हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, टिहरी रियासत का भारत में विलय कब हुआ? 1815, 1947, 1949, 1950। इसका सही ऑप्शन है 1949। टिहरी रियासत का भारत में विलय 1 अगस्त 1949 को हुआ था। इसी दिन टिहरी रियासत के महाराज मानवेंद्र शाह और अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में राजकीय इंटर कॉलेज नरेंद्र नगर के मैदान में विलय समझौता हुआ था। इस दौरान टिहरी रियासत की सेना ने प्रांत प्रमुख गोविंद वल्लभ पंत को गार्ड ऑफ ऑनर दिया था। भारत में रियासतों के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अहम भूमिका निभाई थी। वे भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे और उन्हें भारत का लाहौर पुरुष भी कहा जाता है। उन्हें भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत रियासतों के एकीकरण का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा किसे दी गई है? तिलू रतौली, महारानी गुलेरिया, जिया रानी, गौरा देवी। इसका सही ऑप्शन है तिलू रतौली। उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में तिलू रतौली को झांसी की रानी के नाम से जाना जाता है। तिलू रतौली एक वीरांगना थी जिन्होंने 15 साल की उम्र में ही 7 युद्ध लड़े थे। उन्होंने खेरागढ़ की लड़ाई, हुम्मतगढ़ी, सालद महादेव और कलंकक्कल जैसी कई विश्व लड़ाइयाँ लड़ी थी। उत्तराखंड में उनके सम्मान में थाईदा नृत्य गीत भी प्रस्तुत किए जाते हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कुछ खास बातें। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को बनारस वाराणसी में हुआ था। उनका असली नाम मणिकर्णिका तांबे था और उनका उपनाम मनु था। उनका विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव से हुआ था और वे झांसी की रानी बनी। उन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने असाधारण युद्ध भावना और वीरता दिखाकर अंग्रेजों को आश्चर्यचकित कर दिया था। उन्होंने 23 वर्ष की उम्र में ही अंतिम सांस ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद राजवंश का संस्थापक कौन था? प्रद्युम्न शाह, असंती देव, खरपर देव, सोमचंद। इसका सही ऑप्शन है सोमचंद। चंद्रवंश के संस्थापक सोमचंद थे। सोमचंद का शासनकाल 700 से 721 ईस्वी माना जाता है। कुछ विद्वानों के मुताबिक चंद्रवंश की स्थापना 1025 ईस्वी में हुई थी। सोमचंद इलाहाबाद के पास झोंसी में रहने वाले थे। चंद्रवंश की राजधानी चंपावत थी। सोमचंद के बारे में कुछ बातें। सोमचंद ने चंपावत में राजबुंगा नाम का किला बनवाया था। सोमचंद ने 4 किलेदारों को नियुक्त किया था। ये किलेदार थे कार्की, बोहरा, तड़ागी और चौधरी। सोमचंद के समय डोटी के राजा जयदेव मल थे। सोमचंद के आगमन के समय कुमाऊं में कत्यूरू नरेश ब्रह्मदेव का आधिपत्य था। ब्रह्मदेव ने सोमचंद प्रभावित होकर अपनी पुत्र रमा का विवाह सोमचंद से कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी को किसने बसाया था? प्रद्युम्न शाह, पृथ्वीपति शाह, सुदर्शन शाह, मानवेंद्र शाह। इसका सही ऑप्शन है सुदर्शन शाह। टिहरी शहर की स्थापना महाराजा सुदर्शन शाह ने की थी। महाराजा सुदर्शन शाह ने 30 दिसंबर 1815 को टिहरी शहर की नींव रखी थी। उन्होंने गढ़वाल साम्राज्य की राजधानी को श्रीनगर से टिहरी स्थानांतरित कर दिया था। उन्होंने पुराना दरबार नामक पहली इमारत का निर्माण किया था। टिहरी शहर को भिलंगना और भागीरथी नदी के किनारे बसाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालसी में स्थापित शिलालेख कौन सी भाषा में अंकित है? अरमाइक, प्राकृत, यूनानी, देवनागरी।
इसका सही ऑप्शन है प्राकृत। कालसी के शिलालेख प्राकृत भाषा में है और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। कालसी के शिलालेख सम्राट अशोक के प्रमुख शिलालेख में से एक है। यह शिलालेख यमुना और टोंस नदी के संगम पर स्थित है। इन शिलालेखों में सम्राट अशोक के आंतरिक प्रशासन से जुड़ी जानकारी मिलती है। इन शिलालेखों में अशोक के दृष्टिकोण, प्रजा के साथ उनके संबंधों, अहिंसा के लिए उनकी प्रतिबद्धता और युद्ध में उनके त्याग के बारे में बताया गया है। इन शिलालेखों में हाथी की आकृति भी उकेरी गई है। कालसी के शिलालेखों को हिंदी में भी अनुदित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि कहाँ पर स्थित है? बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री। इसका सही ऑप्शन है केदारनाथ। आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि उत्तराखंड के केदारनाथ के पीछे है। यह समाधि केदारनाथ मंदिर से करीब 600 मीटर की दूरी पर है और पैदल पहुंचा जा सकती है। समाधि काले पत्थर से बनी है और एक छोटे बगीचे से घिरी हुई है। यहाँ आने वाले लोगों को आरामदायक जूते पहनने और पानी, नाश्ता साथ रखने की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था? बसंत देव, नंबरदेव, लखनपाल देव, सौभिक्षुराजदेव। इसका सही ऑप्शन है बसंत देव। कत्यूरी राजवंश के संस्थापक वासुदेव कत्यूरी थे। वासुदेव कत्यूरी को कभी कभी वासुदेव या वसुदेव के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि उनका शासनकाल 850 से 870 ईस्वी तक था। कत्यूरी राजाओं ने उत्तराखंड में कई मंदिर बनवाए। कत्यूरी राजाओं ने ब्राह्मणवादी प्रथाओं का पालन किया। कत्यूरी राजवंश की राजधानी करतारपुर थी। कत्यूरी राजाओं ने अपने राज्यों को कुर्माचल कुर्म की भूमि विष्णु का दूसरा अवतार कहा था। कत्यूरी राजवंश की दरबारी भाषा संस्कृत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खगमरा किले का निर्माण किसने करवाया था? कल्याणचंद, भीष्मचंद, सोमचंद, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है भीष्मचंद। खगमरा किले का निर्माण चंदवंश के राजा भीष्मचंद ने करवाया था। यह किला उत्तराखंड के अल्मोड़ा शहर के पूर्वी छोर पर स्थित है। इतिहासकारों के मुताबिक भीष्मचंद शिकार खेलने के दौरान अल्मोड़ा आए थे और यहाँ उन्होंने इस जगह को पसंद किया था। उन्होंने सुरक्षा की दृष्टि से अल्मोड़ा की सबसे ऊंची जगह को किला बनाने का फैसला किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? सुदर्शन शाह, भवानी शाह, प्रताप शाह, नरेंद्र शाह। इसका सही ऑप्शन है प्रताप शाह। टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत राजा प्रताप शाह के शासनकाल में हुई थी। उन्होंने 1883 में राजधानी में अंग्रेजी स्कूल की स्थापना की थी। प्रताप शाह को हिंदी, फारसी और अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त थी। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत का श्रेय लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकाले को दिया जाता है। उन्होंने भारत में अंग्रेजी भाषा और ब्रिटिश शिक्षा को लाया था। साल 1835 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम पारित किया था। इस अधिनियम के तहत अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड को कब नैनीताल गजेटियर में हिल स्टेट नाम दिया गया था? 1901, 1902, 1903, 1904। इसका सही ऑप्शन है 1904। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने किसकी स्थापना की? डिबेटिंग क्लब, हैप्पी क्लब, दोनों की, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है हैप्पी क्लब।
हैप्पी क्लब की स्थापना 1903 में पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी द्वारा अल्मोड़ा में की गई थी। इस क्लब के माध्यम से युवाओं में राष्ट्रीय भावना का जोश भरने का कार्य किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल में प्रजामंडल नामक संस्था की स्थापना कब हुई थी? 1937, 1938, 1939, 1940। इसका सही ऑप्शन है 1939। प्रजामंडल की स्थापना जनवरी 1939 में देहरादून में हुई थी। उन्होंने हिमालय सेवा संघ की स्थापना की। मंडल की स्थापना लोगों को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त दिलाने के उद्देश्य से की गई थी। श्रीदेव सुमन 25 मई 1916 से 25 जुलाई 1944 उत्तराखंड के एक स्वतंत्रता सेनानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ? 1926, 1927, 1928, 1929। इसका सही ऑप्शन है 1926। 1926 कुमाऊं परिषद का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटा खर्रा आंदोलन था शराब विरोधी, भूमिहीन तथा किसानों को भूमि वितरण, शिल्पकारों हेतु भ्रष्टाचार विरोधी। इसका सही ऑप्शन है शराब विरोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? 1914, 1913, 1916, 1917। इसका सही ऑप्शन है 1916। अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना 1916 में हुई थी। होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत 1916 में हुई थी। इस आंदोलन का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने किया था। इसका मकसद भारत में संवैधानिक तरीकों से स्वशासन स्थापित करना था। इस आंदोलन का मकसद भारत को ब्रिटिश राज में डोमिनियन का दर्जा दिलाना था। आयरलैंड में इसी तरह के आंदोलन से प्रेरित होकर इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। एनी बेसेंट ने पूरे भारत में 200 से ज़्यादा होम रूल लीग की शाखाएं खोली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरला बहन का मूल नाम क्या था? कैथरीन हेलम, नाइटिंगेल, फ्लोरेंस, एनी बेसेंट। इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है कैथरीन हेलम। सरला बहन का असली नाम कैथरीन मैरी हीलमैन था। वे एक अंग्रेज गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता थी। उनका जन्म 5 अप्रैल 1901 को वेस्टर्न लंदन के शेफर्ड बुश में हुआ था। उनके पिता जर्मन स्विस एक्सट्रैक्शन से थे और माँ अंग्रेज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में डोला पालकी के आंदोलन के प्रवक्ता कौन थे? जयानंद भारती, खुशीराम, हरिप्रसाद टमटा, बलदेव सिंह आर्य। इसका सही ऑप्शन है जयानंद भारती। उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन के प्रवक्ता को दयानंद भारती थे। दयानंद भारती 17 अक्टूबर 1881, 9 सितंबर 1952 भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और सामाजिक चेतना के अग्रदूत थे। उन्होंने साल 1923 में वर्तमान उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में डोला पालकी आंदोलन की शुरुआत की थी। महात्मा गांधी समेत भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सभी प्रमुख नेताओं ने इस आंदोलन का समर्थन किया था। उत्तराखंड को राज्य बनाने की मांग सबसे पहले साल 1938 में श्रीनगर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक विशेष सत्र में उठाई गई थी। साल 2000 में उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब की गई थी? 1865, 1867, 1868, 1870। इसका सही ऑप्शन है 1870। अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना 1870 में हुई थी। इस क्लब की पहल पर ही अल्मोड़ा अखबार की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरगोविंद पंत तथा गोविंद बल्लभ पंत ने हैप्पी क्लब की स्थापना कब की? 1901, 1902, 1903, 1904। इसका सही ऑप्शन है 1903 में।
हरगोविंद पंत और गोविंद वल्लभ पंत ने साल 1903 में अल्मोड़ा में हैप्पी क्लब की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शकलाना विद्रोह कब हुआ? 1946, 1947, 1948, 1949। इसका सही ऑप्शन है 1947। शकलाना के ग्रामीणों ने टिहरी रियासत के भीतर एक छोटे से राज्य शकलाना के जागीरदार द्वारा लगाए गए नए करों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। 13 सितंबर 1947 को राजा ने नए करों को लागू करने और गांवों से दंड वसूलने के लिए शकलाना में एक नए सैन्य टुकड़ी भेजी। गांव पर 13,000 रुपये से अधिक का सामूहिक जुर्माना लगाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में मेती आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? कल्याण सिंह रावत, चड्डी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल भावगौड़ा, पार्थिव सारथी डबराल। इसका सही ऑप्शन है कल्याण सिंह रावत। मेती आंदोलन के जनक श्री कल्याण सिंह रावत जी कहते हैं कि इस आंदोलन की प्रेरणा उन्हें चिपका आंदोलन से मिली, जब सरकारी वृक्षारोपण अभियान विफल हो रहे थे। तो फ्रेंड्स, ये थी अच्छी हमारी वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट्स करके बताइए और जुड़े रहिए हमारी वीडियो के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।